अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फैज़ुल्लाह कराची सब्ज़ी मंडी से। आज तारीख़ है 28 अक्टूबर 2025 और मैं आप लोगों के साथ आज सारी मंडी की सब्ज़ियों का रेट शेयर करूंगा, जिसमें परचून का, होल सेल का रेट्स वगैरह सारा शेयर करूंगा, ठीक है। और आज जो है ना, आप लोगों को मैं आइटम दिखा के रेट शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और पूरी मंडी का सब्ज़ियों का रेट अपडेट शेयर करूंगा, जो भी चीज़ें मंडी में मौजूद है और जो आप लोग जो है ना लेते हो और सेल करते हो, बेचते हो, घरों के लिए चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्याज से। पाकिस्तान में प्याज का बहरान हो गया है और पाकिस्तान का अपना प्याज आना बहुत कम हो गया है, तो इसलिए अभी माल ज़्यादा अफ़गानिस्तान से मंगाया जा रहा है और ईरान से मंगाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्याज का रेट ऊपर हो गया, ठीक है। और जो कल का प्याज का रेट था वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, मगर फिर भी एक बार फिर शेयर करूंगा कि कल प्याज बिका था, चूरा प्याज 2000 से लेके 2500-2600, दरमियानी प्याज जो था वो 2600 से लेके 4000 तक, और अच्छे माल बिके थे 4000 से लेके 4600 रुपये तक प्याज 40 किलो। इसके अलावा जो ईरान का अच्छा प्याज था, काली जाली वाला प्याज जो था, छोटी जाली वाला, वो बिका था 4800, 4850 और 4900 रुपये 40 kg। और ईरान का लाल जाली जो था वो 4000, 4100, 4200 रुपये का बिका था 40 kg। इसके अलावा आते हैं टमाटर पे। दोस्तों, टमाटर काफ़ी दिनों से महंगा जा रहा था और लोग बहुत शिकायतें कर रहे थे कि यार टमाटर बहुत महंगी हो गई है, रेंज से बाहर हो गई है। आपने काफ़ी मीम्स देखे होंगे उसके टमाटर के बारे में कि भाई टमाटर महंगा हो गया, 500 रुपये किलो वगैरह वगैरह, आप लोगों ने बहुत देखा था। फिर अल्लाह ने रहम किया और टमाटर का रेट मुनासिब और कम हो गया। तो अभी माशाल्लाह से जो आज का टमाटर का रेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईरान का जो अच्छा टमाटर है, बड़ी चली बिकी है 1300 रुपये से लेके 1600 रुपये तक, और 1300 रुपये से लेके 1500 रुपये तक, 1500 रुपये तक। और जो दरमियाना चली है, छोटी चली, वो 900 से लेके 1000 रुपये बिकी है। दोस्तों, चली में किसी में जो बड़ी चली है वो 12-13 किलो की होती है और छोटी चली में 9-10 किलो माल होता है, ठीक है। जो हल्का चली होता है उसमें वो रेट बिका है 600 रुपये से लेके 800 रुपये तक। इसके अलावा दोस्तों, जो पाकिस्तानी टमाटर है, पाकिस्तानी टमाटर में जो कच्चा टमाटर था, कमज़ोर टमाटर था, वो बिका है 700 रुपये से लेके 900 रुपये। और बलूचिस्तान का टमाटर बिका है कल, बलूचिस्तान का टमाटर बिका है आज बलूचिस्तान का टमाटर 2000 से लेके 2500 रुपये तक, 2000 से लेके 2500 और 2400 रुपये तक। और सिंध का जो टमाटर है वो भी इसी रेट का बिका है, यानी कि समझ लो 1200-1300 रुपये से लेके 2400-2500 रुपये तक का रेट बिका है। इसमें मुख्तलिफ जिसका जितना रेट कम होता है, वज़न भी कम होता है। किसी का रेट, कोई का रेट 9-10 किलो का होता है, कोई 12-13 किलो का होता है, कोई 14-15 किलो का होता है, कोई 16-17 किलो का होता है। जो 16-17 किलो का टमाटर है, अच्छा टमाटर आज बिका है 2400, 2500, 2600 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गया प्याज और टमाटर का। अब आते हैं सब्ज़ी पे। दोस्तों, गाजर आज बिकी हैं 100 रुपये से लेके 120 रुपये किलो, ठीक है। 100 रुपये से लेके 120 रुपये गाजर ये पड़े हैं माशाल्लाह। अभी तो ये मोटे गाजर हैं। इसके अलावा जो फूल गोभी है, फूल गोभी अच्छे वाला बिका है 60 और 70 रुपये किलो 40 kg। और इसके अलावा बंद गोभी बिका है 60 रुपये किलो, और चिकंदर बिक रहा है 80 रुपये किलो, और मटर बिक रहा है 300 रुपये से लेके 320 रुपये किलो। खीरा बिक रहा है आज 150 रुपये किलो, और लौकी बिक रही है आज 60 रुपये से लेके 100 रुपये किलो। करेला बिक रहा है 80 रुपये किलो, और 70 रुपये किलो भी है, 90 रुपये किलो भी है। मुख्तलिफ करेला है मुख्तलिफ रेट से, ठीक है। इसके अलावा अरबी जो है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है, और बैंगन जो है वो 30-40 रुपये। और इसके अलावा जो शलजम है 100 रुपये, और टिंडा जो है वो 100 रुपये, 120 रुपये और 150 रुपये। इसके अलावा गुआर जो है वो 100 रुपये किलो भी है, 150 रुपये किलो भी है। इसके अलावा जो भिंडी है, भिंडी 120 से लेके 150 रुपये किलो बिक रहा है। और तूरी जो है वो बिक रहा है 70 रुपये से लेके 80 रुपये। और थोड़ी हवा भी आज उसके रेट में आई है, तो वो उसमें भी थोड़ी तेज़ी आई है तूरी में। आज तूरी 100 रुपये का भी बिका है।
इसके अलावा जो मारू कद्दू है, मारू कद्दू 150 रुपये किलो, और पपीता जो है 50 रुपये किलो, परासबीन 300 रुपये किलो, ठीक है। गोल कद्दू जो है वो 50 रुपये से लेके 100 रुपये किलो बिक रहा है। मुख्तलिफ माल मुख्तलिफ रेट। पालक 40, और मेथी का भी मुख्तलिफ रेट है। कोई 120 का दे रहे, कोई 130 का, कोई 150 का, उसकी भी मुख्तलिफ रेट्स हैं। हरा प्याज जो है वो 100 रुपये किलो, और पेटा जो है, पेटा कद्दू, ये जिस भाई को ज़्यादा माल चाहिए हो तो 1600 रुपये, थोड़ा माल चाहिए हो तो 2000 रुपये मन के हिसाब से ये जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग मिर्ची के बारे में मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते फैजुल्लाह भाई हमें मिर्ची चाहिए, तो भाई मिर्ची दे दूँगा, मसला नहीं है, मगर मिर्ची का जो रेट है वो 400 रुपये ऊपर लगेगा, यानी कि 200 रुपये मशहूर कमाता है, 200 रुपये फिर हम लेते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी मिर्ची का 1200 रुपये रेट ओपन होता है तो हम फिर उसका 1600 रुपये रेट लगाते हैं, क्योंकि जो 1200 रुपये रेट ओपन होता है वो तो ज़मींदार के लिए होता है, वो मेरे लिए और आपके लिए नहीं होता, ठीक है, वो ज़मींदार के लिए होता है। और फिर हम जब मशहूर से ख़रीदते हैं तो मशहूर हमसे 200 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये फिर उसमें हम अपना मजदूरी रखते हैं, और इस तरीके से जो है ना फिर साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा आजकल शिमले के बारे में लोग बहुत फ़ोन करते हैं कि शिमले के बारे में लोग बहुत फ़ोन करते हैं कि फैजुल्लाह भाई शिमला चाहिए। तो शिमला जो है दोस्तों, आजकल शिमले में मसला ये चल रहा है कि शिमला थोड़ा सा गड़बड़ वाला आ रहा है, क्योंकि अगर 16 किलो माल होता है उसके अंदर, तो 16 किलो में 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो जो है वो मोटा माल होता है, बाकी फिर छोटा माल होता है। तो फिर आगे से ग्राहक शिकायत करते हैं कि फैजुल्लाह भाई आपने छोटा दाना डाला है, तो भाई हम नहीं डालते, ये आगे से ऐसा आता है, ठीक है ना, ये आगे से ऐसा आता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मसला ये है कि अगर किसी भाई को शिमला चाहिए तो अच्छा शिमला जो है चांटी वाला 250 रुपये किलो है, नॉर्मल शिमला 220 रुपये किलो, और कमज़ोर शिमला 200 रुपये किलो है, ठीक है। तो शिमले का बाज़ार यही है कि आजकल थोड़ा शार्ट है और शिमला आ भी नहीं रहा है, अगर आता है थोड़ा कम आ रहा है। रात को नीलाम में बहुत मुश्किल से मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, और आजकल लोग शिमले का नीलाम करते हैं, रेट को कोई देखता नहीं है। रेट का जो है मसला ये है कि रेट का इंतज़ार कोई नहीं करता। रात को जो अच्छा शिमला होता है वो जल्दी बिक जाता है। फिर ग्राहक मुझे बोलते फैजुल्लाह भाई आपने शिमला नहीं लिया, तो शिमला मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि भाई कमज़ोर माल जो बच जाता है वो मेरा दिल नहीं करता है लेने को, अगर मैं आगे भेजूँगा आप लोगों को तो फिर आप लोग शिकायत करते हो, तो इसलिए मैंने लदान भी बंद कर दिया है। कुछ दिन हो गए मैं लदान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीने में मुझे 1,60,000 रुपये का नुकसान हुआ है बैंगनों में। इधर उधर जिसको भी बैंगन या वगैरह कुछ बेचता रहा, करेला बेचता रहा, वो उसमें नुकसान, इसलिए मैंने लदान करना बंद कर दिया है। अभी इंशाल्लाह ताला अभी मौसम ठंडा हो रहा है, तो अभी इंशाल्लाह शुरुआत करूँगा लदान का और दोबारा से माल भेजूँगा। तो पूरी पाकिस्तान का मेरे पास डिलीवरी मौजूद है, ठीक है, मैं आल पाकिस्तान डिलीवरी दे सकता हूँ, और पूरी पाकिस्तान में आप लोगों को सब्ज़ी मिलेगा इंशाल्लाह। सिंध के किसी भी शहर में माल चाहिए हो, पंजाब के किसी भी शहर में माल चाहिए हो, सिंध के किसी भी शहर में, KPK के किसी शहर में, या बलूचिस्तान के किसी भी शहर में माल चाहिए हो, तो इंशाल्लाह माल आप लोगों को मिलेगा। मगर शर्त यह है कि माल ज़्यादा होना चाहिए, यानी 1 मन 2 मन माल मैं नहीं दे सकता। उसके ऊपर रिक्शे की किराया आते हैं, यहाँ मंडी की मजदूरियाँ आती है, वहाँ बस वाला बोलते हैं भाई मैं थोड़ा माल नहीं उठाऊँगा, तो थोड़े माल में बड़ा मसला होता है। इसलिए 1 मन वाला 2 मन वाला मुझसे दूर रहे, 1 मन 2 मन वाले मुझे ऑर्डर ना दिया करें। कम से कम 5 मन ऑर्डर हो, 10 मन ऑर्डर हो, तो फिर काम बन सकता है, ठीक है। थोड़े माल वाला मुझे ऑर्डर ना दिया करे, खामखा अपना भी टाइम ज़ाया ना करो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना किया करो, क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज करेंगे और मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। उसकी असल वजह ये है कि 1 मन 2 मन के ऊपर यहाँ के ख़र्चे लगा लेते हैं, गाड़ियों के ख़र्चे, साइकिल रिक्शे के ख़र्चे, लोडर रिक्शे के ख़र्चे, फिर उधर बस तक पहुँचाने का ख़र्चा वगैरह वगैरह सारा मिला के, तो फिर थोड़े माल वाला नुकसान में चला जाता है। फिर मुझे बोलते हैं फैजुल्लाह भाई मुझे नुकसान हुआ है, तो फिर वो नुकसान का ज़िम्मेवार वो खुद होता है, मैं नहीं होता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा माल किसी को नहीं देता हूँ। बाकी जो दूसरी बात है दोस्तों, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोला है कि भाई देखो मेरे से ये बात ना पूछा करे बार बार कि फैजुल्लाह भाई कल टमाटर का रेट क्या रहेगा, प्याज का रेट कल क्या रहेगा। ये सब कुछ खुदा के हाथ में है, ठीक है। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे, जिसको अमीर करे, जिसको गरीब करे, ये अल्लाह ताला के यहाँ फैसले होते हैं। हम इंसान हैं, हमें क्या पता है कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस बारे में मुझसे ना पूछा करे दोस्तों कि कल इस चीज़ का क्या होने वाला है, इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और ना मुझे ये पता होता है कि आने वाले महीने में प्याज का क्या रेट रहेगा, टमाटर का क्या रेट रहेगा। यार ये इल्म तो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, ये तो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। मुझे क्या खबर कि आने वाले महीने में प्याज का क्या रेट होगा, टमाटर का क्या रेट होगा, दाना सब्ज़ी का क्या रेट होगा। ये बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझसे ना किया करे।
इस बात पे मेरा दिल भी दुखता है और मुझे गुस्सा भी आता है। तो ये सवाल मुझसे ना पूछा करें, ठीक है। बराए मेहरबानी मैं सब ग्राहकों को, सब भाइयों को, दोस्तों को कह रहा हूँ कि ये बात मुझसे बार बार ना पूछा करें, और ख़ासकर ज़िम्मेदार भाइयों को ये बात मैं समझा रहा हूँ कि ये बात मुझसे ना पूछा करे कि आने वाले महीने में टमाटर कैसा रहेगा, प्याज कैसा रहेगा, आलू कैसा रहेगा, फलाना सब्ज़ी कैसी रहेगी, मिर्ची का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये सब अल्लाह के हाथ में, ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझसे बार बार ना पूछा करें, ठीक है। बाकी सारे रेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये ज़िम्मेदारों तक भी पहुँच जाए, ग्राहकों तक भी पहुँच जाए और सारे आवाम तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।